Hello and welcome back to ASM classes. My name is आदिल सयाफ और मैंने यहाँ पे इकोनॉमिक लेक्चर सीरीज़ फॉर FAA एग्ज़ाम स्टार्ट की है, जिसमें हमने अभी तक जो हमारा सिलेबस है उसका जो फर्स्ट हाफ है दैट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये पूरा कंप्लीट किया है। इसके सारे लेक्चर्स मेरी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके उनको चेक कर सकते हो, उनको देख सकते हो। दे आर वेरी यूजफुल फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देन स्टार्टिंग के लेक्चर में मैंने आपको बताया था, जब हमने पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिया था उस वक्त मैंने बताया था हम क्या करेंगे। फर्स्ट वी विल फिनिश द माइक्रो पार्ट, ये हो गया, एंड सेकंड उसके बाद हम क्या करेंगे, मैक्रो पार्ट को डिस्कस करेंगे। और आज जो हमारा पहला लेक्चर रहने वाला है, इट इज अबाउट द नेशनल इनकम एंड हाउ नेशनल इनकम इज मेजर्ड। देन उसके बाद हम आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, डेवलपिंग कंट्रीज कौन सी होती है, उनके क्या फीचर्स है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्लान इकानमी क्या होती है, मार्केट इकानमी क्या होती है, कौन से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंडिया में इंट्रोड्यूस किए गए हैं। ठीक है ना। सो लेट अस स्टार्ट। अब जो हमारा पहला टॉपिक है दैट इज कंसेप्ट्स एंड मेजरमेंट्स ऑफ नेशनल इनकम। अब यहाँ पे हमारा पहला जो कंसेप्ट निकल के आ जाएगा दैट इज वो हमारा है जीडीपी क्या होता है, दूसरा जीएनपी क्या याद होता है। बेटा याद रखिएगा, ये जो हम कंसेप्ट्स पढ़ने वाले हैं हमें यहाँ पे चार कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ना है। एक तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, जो मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिखा है, यहाँ पे हमारा जीडीपी आएगा, दूसरा हम पढ़ेंगे जीएनपी, थर्ड हम पढ़ेंगे एनडीपी एंड फोर्थ एनएनपी। ये हमारे 4 डिफरेंट कंसेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम है जो हमें इस टॉपिक में समझने हैं। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, अब देखिए, जब भी हम जीडीपी को मेजर करने की कोशिश करते हैं, याद रखिएगा जीडीपी को 2 लेवल पे मेजर किया जाता है या 2 तरीकों से मेजर किया जा सकता है। द फर्स्ट इज इट कैन बी मेजर्ड on the basis of market price. Second, GDP can be measured on the basis of factor cost. ये होता। अब मार्केट प्राइस क्या होता है, थोड़ा सा मैं अब अगर आपको अभी ये बताऊं, मार्केट प्राइस वो प्राइस होता है जिस पे हम गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करते हैं या जिस पे हम गुड्स एंड सर्विसेज को बेचते हैं। ये एक तरीका हो गया जीडीपी मेजर करने का। दूसरा, वी कैन मेजर द जीडीपी ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर कास्ट। अब फैक्टर कास्ट क्या होता है, इट इज दैट कास्ट इन विच द गुड्स या एट विच द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मार्केट में फोन लेने जाते हो, उसकी कास्ट 30,000 रुपीज है, लेकिन ये एक्चुअल में आपको भी पता होता है 30,000 का नहीं होता है। लेट अस सपोज उसका जो एक्चुअल कास्ट है वो 25,000 है। दिस 25,000 इज, ये क्या होता है, ये हमारा फैक्टर कास्ट होता है। ठीक है ना, समझ आया। इसका मतलब जो हमारे यहाँ पे 4 कंसेप्ट्स है, हमें इन चारों को 2 अलग अलग लेवलों पे पढ़ना पड़ेगा। एक तो एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट मार्केट प्राइस, एनडीपी एट मार्केट प्राइस एंड एनएनपी एट मार्केट प्राइस। देन जीडीपी एट फैक्टर कास्ट, जीएनपी एट फैक्टर कास्ट, एनडीपी एट फैक्टर कास्ट और एनएनपी एट फैक्टर कास्ट। आई होप थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। अभी हमने ये डिस्कस नहीं किया है, अब हम इनको एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। देखिए, अब हमने जब आपको बताया कि 4 कंसेप्ट है, फर्स्ट वी हैव जीडीपी एंड सेकंड वी हैव जीएनपी, ये दोनों आपस में बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड है। अब कैसे रिलेटेड है, देखिए, अगर हम डेफिनेशन पे जाएंगे, जीडीपी क्या बताती है, इट इज़ द मार्केट वैल्यू या मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स। फर्स्ट पॉइंट जो आप याद रखेंगे, मॉनेटरी वैल्यू क्या होता है, ऑल द गुड्स विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी।
अब ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगर आपको पता होगा इन द ओल्डन डेज हम क्या करते थे, वी यूज्ड द बार्टर सिस्टम। ऐसा नहीं है कि ठीक है हमें गुड्स को गुड्स में मेजर करना होगा। अब अगर आप कोई गुड प्रोड्यूस कर रहे हो, दैट गुड मस्ट बी मेजर्ड, उसका कोई मॉनेटरी वैल्यू होना चाहिए। सेकंड, फाइनल गुड। अब फाइनल गुड जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, यू बेटर नो, मैं आपको आगे दिखाऊंगा, लिखा भी है मैंने। फाइनल गुड दो तरीकों, गुड्स आर ऑफ टू टाइप्स फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू। फर्स्ट इज इंटरमीडिएट गुड। एक गुड कौन सा होता है हमारे पास, एक गुड होता है हमारे पास इंटरमीडिएट गुड, और दूसरा गुड होता है हमारे पास फाइनल गुड। ठीक है ना, गुड्स आर ऑफ टू टाइप्स, इंटरमीडिएट बहुत सारे, लेकिन अभी हमें ये पढ़ना है इंटरमीडिएट गुड्स वो हो गए जिनकी हम फर्दर प्रोडक्शन कर सकते हैं, फर्दर प्रोसेसिंग कर सकते हैं। अब फाइनल गुड कौन सा गुड हो गया, वो गुड जो डायरेक्टली हमारी नीड सेटिस्फाई करता है। फॉर एग्जाम्पल आपने स्मार्टफोन लाया, दैट इज योर फाइनल गुड। लेकिन मेरी बात एक याद रखिएगा, जो भी ये लेक्चर देख रहा है आराम से देखो, ठीक है ना। कुछ कंसेप्ट्स है दैट आर वेरी ये थिन फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू। देखो अब जो डिस्टिंक्शन बिटवीन द फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड है, इट डिपेंड्स अपॉन द कंज्यूमर्स। वो कंज्यूमर्स उस गुड को कैसे यूज कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था इंटरमीडिएट गुड वो गुड होता है जो फर्दर प्रोडक्शन में काम आता है। फॉर एग्जाम्पल फर्दर कोई हमारे पास रॉ मटेरियल है, सिंपली मैं आपको बात बताऊंगा, कोई रॉ मटेरियल को हम एज डिफाइन, फॉर एग्जाम्पल कोई भी आप रॉ मटेरियल लो, इट कैन, जो वुड होता है, वुड से आप बाकी चीज़ें भी बना सकते हो। ये रॉ मटेरियल की फर्दर प्रोसेसिंग होती है, और फाइनल की फर्दर प्रोसेसिंग नहीं होती है। ठीक है ना, ये डायरेक्टली क्या करता है, हमारी नीड्स को फुलफिल करता है। लेकिन मैंने आपको बताया इट डिपेंड्स अपॉन द यूसेज। किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन यूसेज। अब यूसेज पे ये कैसे डिपेंड करता है, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। एक फार्मर है, वो क्या बनाता है, ही प्रोड्यूसेस वीट। अब मुझे बताओ, जो वीट फार्मर के लिए फाइनल है कि इंटरमीडिएट गुड है, उसके लिए ये फाइनल गुड है। वो क्या करेगा, वो इस वीट को मार्केट में बेचेगा। अब वीट के दो कस्टमर्स होते हैं, ध्यान से देखना। एक कस्टमर होता है फैमिली मेंबर्स हाउस होल्ड, सीधे वो अपने घर में ले जाते हैं और घर में रोटियां बनाते हैं, हम उन रोटियों को कंज्यूम करते हैं, सिंपली दैट इज, वो एक टाइप ऑफ यूसेज हो गया। दूसरा, अब अगर इसी वीट को किसी ब्रेड मेकर ने खरीदा और वो क्या कर रहा है, वो ब्रेड बना रहा है, दैट मीन्स एट दैट टाइम वीट क्या बन गया, वीट हमारा इंटरमीडिएट गुड बन गया। आई होप आपको समझ आया होगा। ये डिपेंड करता है यूसेज पे। वीट किसी के लिए फाइनल है और किसी के लिए ये लेकिन मोस्ट ऑफ द गुड्स दे आर उन डिस्टिंक्शन है बिटवीन द फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड। दूसरी एग्जांपल जिससे आपको ये और ज़्यादा क्लियर हो सकता है, एक गाड़ी आती है, आपने नाम सुना होगा स्कॉर्पियो, ब्लैक स्कॉर्पियो सभी ने देखी होगी। जो स्कॉर्पियो गाड़ी है, कोई उसको घर में रखता है, देखा होगा आपने। अगर देखो यहाँ पे ये कार है, स्कॉर्पियो कार है, किसी ने ये पर्सनल यूज़ के लिए खरीदी है, उसको घर में रखता है, कभी कभार उसको जाना होगा या ठीक है ना कहीं भी जाता है उसको अपने साथ लेता है। और कोई उसको क्या कर रहा है, कोई इस स्कॉर्पियो को बिजनेस यूज के लिए यूज कर रहा है। वो उसको क्या कर रहा है, वो उसमें पैसेंजरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। दैट मीन्स जो कार तो सेम ही है, जब उसमें फर्दर प्रोसेसिंग हुई, जब उसमें फर्दर पैसा कमाया गया, वो हमारे लिए इंटरमीडिएट गुड बन गया। समझ आया सेकंड पॉइंट। उसके बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट है, गुड्स एंड सर्विसेज ठीक प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्रीज बॉर्डर्स। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। थर्ड इज विद इन द कंट्रीज बॉर्डर। अब जो भी हमारा, लेट अस सपोज ये हमारी कंट्री इंडिया है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है, एक सेकंड, ये हमारी कंट्री इंडिया है, यहाँ पे ये बताया, सेकंड, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो भी हमारी कंट्री में प्रोड्यूस हो रहा है, इरेस्पेक्टिव ऑफ हु इज प्रोड्यूसिंग इज जीडीपी।
फिर से मैं आपको एक बात बताता हूं, ये रिपीट करता हूं। जीडीपी इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्रीज बॉर्डर्स। ये कंट्रीज बॉर्डर्स है। लेट अस सपोज ये हमारी कंट्री इंडिया है। इंडिया में जो भी चीजें प्रोड्यूस हो रही है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा यहाँ पे जीडी इरेस्पेक्टिव, चाहे यहाँ पे दो सिटीजन्स काम करते हैं या दो इंडिविजुअल्स काम करते हैं। एक है हमारे यहाँ पे लेट अस सपोज एक राम है, राम भी यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहा है, और दूसरा यहाँ पे डेविड है, वो भी प्रोड्यूस कर रहा है। अब जो भी ये प्रोड्यूस करेंगे, लेट अस सपोज इन्होंने 10 गुड्स या इन्होंने 100 गुड्स प्रोड्यूस किए हैं और इन 100 गुड्स की मार्केट वैल्यू 10 रुपीज़ है। दैट मीन्स जो कंट्री का जीडीपी है दैट इज वो हमारा कितना है, 1000 रुपीज़। ये हो गया हमारा जीडीपी। जो अब डॉलर्स में क्या, आगे मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। इसमें और एक पॉइंट ऐड है कि फॉरेन एम्बेसीज क्या होती है, दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ ए डोमेस्टिक टेरिटरी, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। देन वी हैव जीएनपी। जीएनपी ऑलमोस्ट सेम है, यहाँ पे भी यही लिखा है। अगर आप जीएनपी पे देखोगे, यहाँ पे जीएनपी इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स, बताया मैंने, ऑफ ऑल फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड बाई ए कंट्री रेसिडेंट्स। ये थोड़ा सा अलग है, प्रोड्यूस्ड बाय कंट्री रेसिडेंट्स एंड बिजनेसमैन इन अ स्पेसिफिक पीरियड। यूजुअली यहाँ पे भी जो जीडीपी होती है वो एक साल में मेजर होती है, यहाँ पे भी जीडीपी एक साल में मेजर होती है रिगार्डलेस ऑफ वायर। यहाँ पे ये नहीं दिखाया जाता है कि कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। अब डिफरेंस क्या है यहाँ पे, देखिए मैंने आपको जीडीपी में बताया कंट्री में प्रोड्यूस हो रहा है इरेस्पेक्टिव ऑफ हु इज प्रोड्यूसिंग, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि जो हमारी सिटीजन्स है वो सिर्फ हमारी कंट्री में काम करते हैं। हमारे जो सिटीजन्स है दे आर वर्किंग ऑल ओवर द वर्ल्ड इन डिफरेंट कंट्रीज। अगर हम सीओस की बात लेंगे वहाँ पे भी हमारे सिटीजन्स है, या अगर हम अरब कंट्रीज की बात करेंगे वहाँ पे भी इंडियंस काम करते हैं। अमेरिका में भी जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वहाँ पे भी इंडियंस काम करते हैं। लेट अस सपोज ये डी कहाँ, डेविड कहाँ का था, डेविड अमेरिका था। अब यहाँ पे थर्ड बंदा यहाँ पे आ जाएगा, ये थर्ड है, ठीक है ना। थर्ड इज राम के बाद हम यहाँ पे और एक एग्जांपल लेंगे, दैट इज श्याम। श्याम कहाँ पे काम कर रहा है, ये भी अमेरिका में काम कर रहा है, ये अमेरिका का है, सॉरी। श्याम भी कहाँ पे, ये भी हमारा अमेरिका में काम कर रहा है। यहाँ पे हमने बताया, देखो रेसिडेंट जो हमारा राम है ये भी रेसिडेंट है, और जो हमारा श्याम है ये भी रेसिडेंट है। दैट मीन्स जो हमारी जीएनपी है, ध्यान से देखिएगा, जीएनपी इज इक्वल टू रामस प्लस श्यामस इनकम। जो राम और श्याम इरेस्पेक्टिव ऑफ ये कहाँ पे पैसे कमा रहे हैं दैट इज नॉट द कंसर्न, लेकिन ये जो कमा रहे हैं जब उसका हम मॉनेटरी वैल्यू निकालेंगे दैट बिकम्स द जीएनपी। अब जीडीपी क्या होता है, जीडीपी, एक सेकंड, जीडीपी हमारा सिंपली होता है राम प्लस डेविड। उन्होंने जितने भी गुड्स प्रोड्यूस किए हैं जब हम उनका मनी वैल्यू निकालेंगे दैट बिकम्स, वो क्या बन जाता है, जीडीपी। और उसके बाद हमने देखा है कि जो हमारे रेसिडेंट्स है बहुत सारी कंट्रीज में काम करते हैं वो हमारा क्या हो जाता है, वो उस वक्त जब हम उन दो की अपनी सिटीजन्स की ये नेशनल अपनी सिटीजन्स की इनकम को मेजर करेंगे दैट बिकम्स जीएनपी। यहाँ पे इन केस ऑफ जीएनपी डेविड अपना पैसा कहाँ पे भेजेगा, ये अमेरिका भेजेगा, और जो श्याम है श्याम कहाँ अपना पैसा भेजेगा, श्याम अपना पैसा वापस इंडिया में लाएगा। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब यहाँ पे डेविड और श्याम, ये दो डेविड और श्याम की जो डिफरेंस होती है ना इन द अर्निंग्स, इट इज कॉल्ड एज, इसको बोला जाता है नेट फैक्टर इनकम्स फ्रॉम अब्रॉड। द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट अर्निंग्स एंड इंपोर्ट अर्निंग्स इज कॉल्ड एज नेट फैक्टर इनकम्स फ्रॉम अब्रॉड। सिंपली जितना भी श्याम ने कमाया है और जितना भी डेविड ने कमाया है, जब हम उनका डिफरेंस निकालेंगे दैट बिकम्स द नेट फैक्टर इनकम्स फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है ना।
तो हम आगे बढ़े। आई होप आपको ये जीडीपी और जीएनपी समझ आया होगा। अब मुझे यहीं पे एक बात बताइए आप, हमारे हाँ एक बात यह है कि जो हमारा जीडीपी है, अगर हम जीडीपी को एट एमपी मेजर करेंगे या जीडीपी को एट एफसी, वो क्या कहलाएगा? जब जीडीपी को आप मेजर करोगे इंक्लूडिंग द नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, यहां पे सारी डेफिनेशन आ जाएगी, प्लस यहां पे क्या आ जाएगा? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, दैट इज कॉल्ड एज जीडीपी एट एमपी। जो भी आपका यहाँ पे फैक्टर कास्ट लगा है प्लस जितना भी आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो हमारा जीडीपी एट एमपी होता है। समझ आए? अब एफसी क्या होता है? एक्सक्लूडिंग, जब आप नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मार्केट प्राइस में एक्सक्लूड करोगे, दैट बिकम्स जीडीपी एट एफसी एंड सेम वर्क्स फॉर जीएनपी एट एमपी। आई होप आपको समझ आया होगा व्हाट इज जीडीपी एट एमपी। व्हेन द गुड्स एंड सर्विसेज that are being produced by the different residents in a domestic territory, and when we include, जब हम उसमें क्या करेंगे, when we include the net indirect taxes, वो हमारा क्या बन जाता है? जीडीपी एट एमपी। मैंने आगे फिर से लिख के रखा है, हम उस वक्त उसको फिर से एक बार रिपीट करेंगे। फिलहाल आपको आई होप आपको ये समझ आया होगा व्हाट इज जीडीपी एंड व्हाट इज जीएनपी। अब आगे बढ़ने से पहले हम कुछ टर्म्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जो हमें आगे हमारे काम आ जाएंगे, ठीक है ना? सो लेट अस मूव। हाँ, यहाँ पे देखिए जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है दैट इज डोमेस्टिक, जो मैं अभी आपको बता रहा था। डोमेस्टिक टेरिटरी ये क्या होता है? इट इज ए जियोग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो भी हमारी विद इन द बॉर्डर्स आ जाती है वो हमारी क्या हो जाती है? दैट इज आवर, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी बन जाती है, इन विद इन विच द पर्सनस गुड्स एंड कैपिटल कैन सर्कुलेट फ्रीली। लेकिन एक बात है, ये हमारी कंट्री है, लेट अस सपोज ये बांग्लादेश है। अब बांग्लादेश में अगर इंडियन एम्बेसी है, दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ आवर डोमेस्टिक टेरिटरी। इन द सेम वे अगर इंडिया में बांग्लादेश की कोई फॉरेन एम्बेसी है, उस पे हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई नहीं होते हैं, वो किसका पार्ट रहेगी? वो बांग्लादेश का पार्ट रहेगी। Foreign embassies located in India are not the part of वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। Indian embassies located abroad are the part of domestic territory of ए कंट्री। उसके बाद मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस अभी मैंने आपको बताया था, सिंपली आप याद रखोगे, इट इज द प्राइस एट विच द प्रोडक्ट इज सोल्ड और एट विच द प्रोडक्ट इज परचेज्ड फ्रॉम द मार्केट। It refers to the price that a consumer pays for the product while purchasing it from the seller. फैक्टर कास्ट क्या होता है? एग्जांपल दी थी मैंने फोन की। अगर फोन आपको 30,000 में मिल रहा है, उसका ये मतलब कि नहीं है कि उसका कास्ट, जो उसका मैन्युफैक्चरिंग कास्ट है वो भी 30,000 का है, वो सिर्फ लेट अस सपोज 25,000 का बना है, एंड दैट 25,000 इज फैक्टर कास्ट। ठीक है ना? फैक्टर कास्ट, it is the factor refers to the cost of production that are incurred by a firm when producing goods and services. In other words, the cost of producing goods and services simply is called as a factor cost. अगर यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, अगर यहाँ पे देखो फैक्टर कास्ट हमारा है, ठीक है ना? अब ये फैक्टर कास्ट, लेट अस सपोज, एक सेकंड ठहरिए, थोड़ा सा और इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। फैक्टर कास्ट, लेट अस सपोज ये हमारी फर्म है, हमारी फर्म में कोई प्रोडक्ट बन गया, इसका कॉस्ट है 100 रुपीज। दैट 100 रुपीज इज कॉल्ड एज फैक्टर कास्ट। और जैसे ही ये यहाँ से बाहर निकल जाती है,
जो हमारे कस्टमर्स है उनको ये प्रोडक्ट कितने का मिल जाता है, उनको ये प्रोडक्ट 120 रुपये का मिल जाता है। अब बीच में ऐसा क्या हुआ कि इसकी जो फैक्टर कास्ट और मार्केट प्राइस में वेरिएशन आ गई। बेटा यहाँ पे बीच में क्या हुआ, गवर्नमेंट क्या करती है, दे इम्पोज द टैक्सेस। लेट अस सपोज जो हमारा बिजनेसमैन है उस पर 10% का टैक्स इम्पोज किया गया, 110 और 10% वो अपने फायदे के लिए उसको एक्स्ट्रा चार्ज करेगा, इसीलिए आपको ये प्रोडक्ट कितने का मिलता है, 120 का मिलता है। अब ये 120 क्या है, मार्केट प्राइस, ये 100 क्या है, ये फैक्टर कास्ट है। इसका मतलब क्या मैं यहाँ पे ये बता सकता हूं, जो हमारा फैक्टर कास्ट है ये तो किसके बराबर है, मार्केट प्राइस, तो इसमें सॉरी फैक्टर कास्ट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में हमारी इनडायरेक्ट टैक्सेस आ जाती है और हमारी यहाँ पे सब्सिडीज आ जाती है। समझ आया, इसका मतलब फैक्टर कास्ट किसके बराबर होता है, मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब अगर हमें मार्केट प्राइस निकालना होगा, मार्केट प्राइस किसके बराबर होगा, मार्केट प्राइस होगा फैक्टर कास्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। एक तो फैक्टर कास्ट मार्केट प्राइस में आएगा ही, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, ठीक है ना। मार्केट प्राइस में तो फैक्टर कास्ट ऑब्वियसली होगा, एक तो फैक्टर कास्ट भी इसमें इंक्लूड है, दूसरा इसमें क्या है, इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी इंक्लूडेड है। ये हो गया हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी। देन उसके बाद हमने देखा मार्केट प्राइस क्या होता है, फैक्टर कास्ट क्या होता है। उसके बाद कुछ और टर्म्स है जिनमें से एक टर्म हमारे पास है करंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस, ठीक है ना। ये मैं आपको करंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस आगे अभी आपको बताऊंगा ये कैसे काम करती है। उसके बाद हमारे पास और एक टर्म है दैट थोड़ा सा हम इसको देख ही लेते हैं। देखो करंट प्राइस क्या होता है, जब जीडीपी को मेजर किया जाता है एट द मार्केट प्राइस, एट द करंट प्राइस, दैट इज कॉल्ड एज करंट प्राइस और नॉमिनल प्राइस, द प्राइसेस ऑफ एनी गुड एंड सर्विस इन द करंट ईयर। जो उसका अभी करंट ईयर है, लेट अस सपोज अभी जो गोल्ड की वैल्यू है, लेट अस सपोज या गोल्ड की वैल्यू वो बहुत ही ज़्यादा होगी, अभी तो मुझे एक्यूरेट याद नहीं है। लेट अस सपोज कोई फ़ोन है उसकी वैल्यू है अभी 20,000 रुपीज़ या उसकी प्राइस है अभी 20,000 रुपीज़, लेकिन अगर हम 5 साल पीछे या 10 साल पीछे जाएंगे क्या उसकी वैल्यू बराबर इतनी होगी, नहीं, उसकी वैल्यू कम। लेट अस सपोज उसकी वैल्यू सिर्फ एट दैट टाइम प्राइस 10,000 ही होगा। जो आपने 20,000 देखा ये आपका करंट प्राइस कहलाएगा और जो आपने 10,000 में देखा ये हमारा क्या कहलाएगा, कांस्टेंट प्राइस कहलाएगा। देन व्हाट इज डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इज वियर एंड टियर ऑफ मशीन्स। अगर आपने कोई मशीन लाई है, आप उसमें कोई प्रोडक्शन कर रहे हो, 4 साल 5 साल आपने यूज किए, देन उसके बाद इसमें डेप्रिसिएशन चार्जेस आ जाते हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाता है और उससे क्या होता है, जितना आप उसको ज्यादा यूज करोगे एक तो उसकी वैल्यू भी कम होती है, दूसरा उसका कॉस्ट भी बढ़ जाता है, दैट इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन। इट इज आल्सो नोन एज कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। इट रेफर्स टू लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ, वैल्यू खत्म हो जाता है क्योंकि जितना आप ज़्यादा यूज़ करोगे। अब वैल्यू कैसे खत्म हो जाता है, ड्यू टू द वियर एंड टियर, एक्सीडेंटल डैमेजेस एंड ऑब्सोलेसेंस। इससे हमारा क्या हो जाता है, ये डेप्रिसिएशन या जो वैल्यू है वो खत्म हो जाता है। देन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अभी मैंने आपको बताया था जो हमें शाम और डेविड की इनकम थी, जब उनका डिफरेंस हम निकालेंगे दैट इज कॉल्ड एज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन नेट फैक्टर earned by normal residents of a country temporarily residing abroad and factor incomes earned by non-residents, those who are residing in, कहाँ पे reside कर रहे हैं, they are residing in India, ठीक है ना, they are residing in India। उसके बाद नेट, ये हमने नेट फैक्टर इनकम्स की यहाँ पे एग्जाम्पल लिख के रखी है। थोड़ा सा आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स, और वापस जाओ वीडियो को पहले से ही देखो, आपको ये कंसेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ये होगी हमारी टर्म्स। उसके बाद यहाँ पे हमने जीडीपी को अब थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है आपके लिए, यहाँ से आप अपनी नोट्स बना सकते हो। जीडीपी
मार्केट वर्थ, मार्केट वैल्यू या मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इनसाइड ए कंट्री फॉर ए सर्टेन टाइम पीरियड इज रेफर्ड एज जीडीपी। डोमेस्टिक क्या होता है? इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रेफर्स द फैक्ट दैट जीडीपी ओनली इंक्लूड्स गुड्स एंड सर्विसेज दैट जनरेटेड विद इन द कंट्री। विद इन द कंट्री, जब मैंने आपको एग्जांपल दी थी राम और डेविड की, इन द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी फाइनल गुड्स, ये भी मैंने आपको बताया ओनली द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। अब आप ये बताओगे इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू क्यों नहीं इंक्लूड हो जाता है? क्योंकि उससे फिर हमारी जो नेशनल इनकम है वो उसकी ओवर एस्टिमेशन हो जाएगी, वो डबल हो जाएगी। जितना आप उनको कैलकुलेट करोगे उतना वो ज़्यादा ऐड होती जाएगी। द टर्म फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज रेफर्स टू द कमोडिटीज एंड सर्विसेज, ये भी मैंने आपको बताया, दैट आर इंटेंडेड फॉर फाइनल कंजप्शन। इट डिफर्स फ्रॉम इंटरमीडिएट गुड्स कौन होती है? जिनके फर्दर प्रोडक्शन होती है, विच सर्विस एज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देन द नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ओवर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज काउंटेड। यूजुअली इन ए 1 ईयर हम इन गुड्स एंड सर्विस को काउंट करते हैं या अपनी जीडीपी को मेजर करते हैं। जीडीपी इज यूजुअली कैलकुलेटेड रेगुलरली एंड एनुअली। देन 2 कंसेप्ट मैंने आपको बताए थे, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, अगर आपको याद होगा, ठीक है ना। वी हैव जीडीपी एट मार्केट प्राइस एंड देन जीडीपी एट फैक्टर कास्ट। कहाँ गया हमारा ये? यहाँ पे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है ना। मार्केट प्राइस क्या हो गया? जब आप जीडीपी को मार्केट प्राइस पे सिंपली मेजर करोगे, अब मार्केट प्राइस से मेजर हम करते हैं, उस वक्त हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी इंक्लूड करते हैं, और जब हम जीडीपी को फैक्टर कॉस्ट पे मेजर करते हैं उस वक्त हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को एक्सक्लूड करते हैं। अब ऐसा क्यों है? इन्होंने ये अलग अलग क्यों रखा है? देखो, जब आप मार्केट प्राइस पे जीडीपी को मेजर करोगे, ये क्या दिखाएगा? ये ओवर एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी दिखाएगा, क्योंकि जो आपका टैक्सेस है इट इज अनप्रोडक्टिव, इसमें ज्यादा प्रोडक्टिव एक्टिविटी हो ही नहीं रही है, इसमें इनकम जनरेट हो ही नहीं रही है। अब जो आपका एक्चुअल में मनी वैल्यू है या जीडीपी है, वो हमारा क्या हो जाता है? वो हमारा फैक्टर कास्ट हो जाता है। अगर फैक्टर कास्ट पे लेट अस सपोज हमारी जीडीपी 100 रुपए है, फैक्टर कास्ट पे इस पे हमने टैक्स लगा दिए, ये 120 रुपीज़ निकल। अब जो 20 रुपीज़ है इसका तो कोई प्रोडक्टिविटी है ही नहीं, है ना। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ओवर एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी हो रहा है। जो रियल फिगर है, याद रखोगे, द रियल फिगर, द रियल जीडीपी इज जीडीपी। अब यहाँ पे नेशनल इनकम, यहाँ पे जो हमारा इन्फ्लेशन होता है वो एडजस्ट हो जाता है। जीडीपी at market price, which is the gross market value of all final goods and services produced within the domestic territory in a given accounting year। अब फॉर्मूला क्या है? फिर से वही है, GDP इज इक्वल टू GNDP एट FC। NDP एट FC क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, प्लस डेप्रिसिएशन माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, पहला। दूसरा जीडीपी एट एफसी। देखो, अगर हम यहाँ पे देखेंगे जीडीपी एट एफसी, एफसी किसके बराबर हो गया? एफसी मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, इट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। यहाँ पे भी सेम है, जीडीपी सेम रह गया, जीडीपी सेम रह गया। और फैक्टर प्राइस को जब हमने निकाला वो हमने ऐसे निकाला। ये फैक्टर प्राइस की फार्मूला है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। ये 2 कंसेप्ट आपको समझ आ गए। देन हम थोड़ा सा आगे मूव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। और एक कंसेप्ट हम पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम ये लेक्चर कंक्लूड करेंगे, ठीक है। 2 और टर्म्स है हमारे पास जो आप याद रखोगे। यहाँ पे मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, याद रखोगे, जब आप जीडीपी में माइनस डेप्रिसिएशन करोगे, वो आपका क्या बन जाएगा? वो आपका नेट बन जाएगा। ऐसे ही आप एज इट इज याद रखो, ये फॉर्मूला है, कंसेप्चुअल है, ये आप ऐसे ही याद रखोगे। व्हेन वी डेप्रिसिएट, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट डेप्रिसिएशन फ्रॉम जीडीपी, दैट बिकम्स, वो फिगर क्या बन जाती है? वो फिगर हमारी नेट बन जाती है। और अगर हम ध्यान से देखेंगे, अगर हम जीडीपी में ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे? NFIA। ध्यान से देखना, अगर ये 2 टर्म्स आपको समझ आ गई, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आप जीडीपी में ऐड कर रहे हो NFIA, दैट बिकम्स, वो क्या बन जाता है? वो नेशनल बन जाता है।
क्या बन जाता है, नेशनल बन जाता है। यहाँ पे ग्रास माइनस, याद रखोगे आप, इसका मतलब जो हमारा होता है ग्रास माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, वो किसके बराबर होता है, वो नेट के बराबर होता है, याद रखोगे। और जब हम क्या करते हैं डोमेस्टिक में NFIA ऐड करते हैं, वो हमारा क्या बन जाता है, वो हमारा नेशनल बन जाता है। रिमेंबर दिस, इंपॉर्टेंट है ये दो आपके लिए, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा ये आपकी वहां पे भरपूर मदद करेगा। अब ये वर्क कैसे करता है देखो, अब अगर यहाँ पे देखेंगे हमने क्या बताया, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट, शाबाश, ये आया समझ। दूसरा ग्रॉस प्लस NFI एज इट इज, जैसे मैं आपको बता रहा हूं आप एज इट इज इसको याद रखोगे, ग्रॉस प्लस या ग्रॉस, हाँ डोमेस्टिक प्लस NFI इज इक्वल टू नेशनल। अब मुझे एक बात बताओ, अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे GDP माइनस डेप्रिसिएशन, जरा मुझे बताओ वो किसके बराबर आ जाएगा। आपको नहीं लग रहा है कि ग्रास चेंज होगा, किस में चेंज होगा ये, नेट, तो वो क्या बन जाएगा, वो हमारा NDP बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। ध्यान से देखो, जब आप ग्रास को क्या कर रहे हैं, व्हेन यू आर सब्ट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम द ग्रास दैट बिकम्स नेट, वही हमने ये किया, यहाँ पे ये दो सेम रह गए, हमने सिर्फ ग्रास में डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट की, वो हमारा नेट बन गया, ये समझ आया। अब दूसरा देखो, आप क्या कर रहे हो, जब दूसरा GDP प्लस NFIA, जरा मुझे बताओ, अभी मैंने आपको क्या बताया, NFIA कब यूज होगा, जब ये क्या करता है, ये डोमेस्टिक को चेंज करता है नेशनल में। इसका मतलब यहाँ पे G सेम रहेगा कि नहीं रहेगा, कमेंट में बताना। अगर डाउट लग रहा है तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पे, अगर आपको अभी ये समझ आया तो ये पूरा चैप्टर आपको समझ आ जाएगा। ग्रास को क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे डोमेस्टिक को ऐड कर रहे हैं NFIA, ये बनेगा हमारा GNP, सही कि नहीं, हाँ या ना मुझे कमेंट में बताना। GDP माइनस डेप्रिसिएशन, ग्रास में हमने डेप्रिसिएशन माइनस कर दी, वो बन गया हमारा NDP। इन द सेम वे GDP प्लस NFI, वो बन गया हमारा GNP। अब और एक कंसेप्ट हमारे पास है, ठीक है ना, GNP हमने देखा। अब अगर आप क्या करोगे, GNP में आप जरा माइनस करो और मुझे कमेंट में बताओ, अगर हम GNP में डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, हमारे पास ग्रॉस डेप्रिसिएशन, ग्रॉस चेंज हो गया किसमें, N में, बाकी जो दो है वो सेम रह जाते हैं, NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर आपको याद होगा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था हमें 4 कंसेप्ट्स पढ़ने हैं, कितने कंसेप्ट्स पढ़ने हैं, 4। ये हो गया हमारा 1, ये हो गया हमारा 2, ये हो गया हमारा 3rd, ये हो गया हमारा 4th। अभी हमने इन दोनों को डिस्कस नहीं किया, हम इनको आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम अभी GDP और GNP में चल रहे हैं, ये आपको समझ आया। ग्रास में आप जब हमने डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं वो नेट बन जाता है, और जब डोमेस्टिक में NFIA ऐड करते हैं दैट बिकम्स, वो हमारा नेशनल बन जाता है, ठीक है ना। अगर समझ में नहीं आया कमेंट में मुझे बताना, ठीक है ना, मैं वहां पे आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। देन उसके बाद हम कहां पे थे, यहाँ पे, ये मैंने आपको पूरा बताया। देन उसके बाद ये जो हमारा दूसरा है जो हम पढ़ रहे थे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये मैंने आपको ऑलरेडी पूरा बताया है। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं, इट इज़ अनदर इंडिकेटर ऑफ नेशनल इनकम, इससे भी नेशनल इनकम मेजर होती है। इन द केस ऑफ GDP द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इज कैलकुलेटेड। लेकिन हाउ एवर इट इज़ पॉसिबल, बताया है मैंने, इंडियन सिटीजन्स वर्क and earn money in other countries. On the other hand, some productivity within our country may be attributed to temporary and seasonal foreign labor। कोई फॉरेनर भी, जैसे डेविड यहाँ पे काम कर रहा था, दैट मीन्स GNP। अभी मैंने आपको बताया, देखो डोमेस्टिक में जब हमने ऐड किया नेट फैक्टर इनकम्स फ्रॉम अब्रॉड, आई होप आपको ये समझ आया होगा। डोमेस्टिक जो हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे GDP, एक सेकंड, हमने यहाँ पे GDP प्लस NFIA किया, वो बन गया हमारे पास GNP, क्योंकि यहाँ पे डोमेस्टिक हमारा चेंज हो गया, ठीक है ना।
नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऑलरेडी बताया है मैंने, फिर से बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जीडीपी एट मार्केट प्राइस, दो कंसेप्ट होते हैं हमारे पास, एक आएगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस, दूसरी स्लाइड में जीडीपी एट फैक्टर। अब मार्केट प्राइस क्या होता है? इंक्लूडिंग नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। फैक्टर कास्ट क्या होता है? एक्सक्लूडिंग नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इट इज द टोटल income of the factor, it is the total of factor income earned by the normal ordinary residents of a country over the course of fiscal year including depreciation और net depreciation तो ऑलरेडी आज जीएनपी जी तो हमारा डेप्रिसिएशन में आ जाएगा, ठीक है ना। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, देखो एमपी, यहाँ पे एमपी की हमने फार्मूला बताई है, अगर आपको याद होगा एमपी इज इक्वल टू एफसी प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और यहाँ पे डेप्रिसिएशन भी हमारा इंक्लूड होगा, क्योंकि जब आप डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूड करते हो तो ग्रास हमारा किस में चेंज होता है? ग्रास हमारा नेट में चेंज होता है। अब ये हो गया जीडीपी हमारा एट एमपी। उसके बाद जीडीपी एट फैक्टर कास्ट कैसे निकालोगे आप? यहाँ पे हमारा है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये मार्केट प्राइस मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। एट फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालेंगे हम? ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इट इज द सम ऑफ द फैक्टर इनकम्स अर्नड बाय ऑर्डिनरी रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री प्लस डेप्रिसिएशन। अब प्लस डेप्रिसिएशन मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया? देखिए यहाँ पे हमारा एक सेकंड ठहरिए, एनएनपी, हाँ ठीक, देखो दो तरीके हैं इसको निकालने के। एक आप निकाल सकते हो, हमने क्या बोला? जीएनपी एट एफसी। जीएनपी एट एफसी किसके बराबर होता है? ये होता है हमारा, सिंपली आप ऐसे याद रखोगे, जीएनपी एट एमपी, और एमपी के साथ फैक्टर कास्ट यहाँ पे है माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये आप याद रखोगे। दूसरा यहाँ पे मैंने जो डेफिनेशन लिखी है ये थोड़ी सी मैंने रिवर्स में लिखी है। अब रिवर्स में मैंने कैसे लिखी है? हमने क्या करते हैं, हम ग्रास में नेट माइनस करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया है? मैंने यहाँ पे नेट इंक्लूड किया है। सिंपल, जब मैं डेप्रिसिएशन को इंक्लूड करूँगा ये वापस से क्या बन जाएगा? जीएनपी बन जाएगा, और फैक्टर कास्ट हमारा क्या होगा? फैक्टर कास्ट हमारा यहाँ पे सेम रहेगा। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर कहीं पे भी कुछ भी डाउट लग रहा है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे रोकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।